Hello students, welcome back again in the chapter of general which I have explained before your circle test first. We will continue this chapter again because I have started that chapter at that time, but now I will continue for some time because some topics are remaining in this chapter. जनरल के चैप्टर को जब मैंने आपके टेस्ट से पहले स्टार्ट किया था, उस टाइम समझाया था, तो उसमें मैंने आपको सिर्फ स्टार्टिंग में ही कुछ एक क्वेश्चन बताया था। आज मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बता रही हूँ जिनका इस जनरल में काफ़ी यूज़ होगा, जो डिस्काउंट से रिलेटेड भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है ये, जिसमें आपको क्वेश्चन में डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ एंट्रीज़ करनी है। तो पहले तो आपको एक डिस्काउंट का टॉपिक मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको शायद थियोरेटिकली पहले ना बताया हो, लेकिन मैं आज बता रही हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एक बिजनेसमैन इसलिए देता है ताकि बिज़नेस में उसकी सेल बढ़े। टू इंक्रीज़ द सेल अ बिजनेसमैन प्रोवाइड ट्रेड डिस्काउंट। अब वो सेल कैसे भी बढ़े, क्रेडिट सेल्स बढ़े या फिर कैश सेल्स बढ़े, किसी भी टाइप की सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए हम कौन सा डिस्काउंट देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सिर्फ सेल को इंक्रीज़ करने के लिए दिया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जो सेल को इंक्रीज़ ना करने के लिए करके कैश सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए दिया जाता है। दैट मीन्स अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा जो गुड सेल हों वो कैश में सेल हों और लोग तुरंत अमाउंट पे कर दें, तो हम उन्हें कौन सा डिस्काउंट देते हैं? कैश डिस्काउंट। तो अगर हम एक्सप्लेन करेंगे उसके बेस पर इन दोनों में डिफरेंस करें, तो एक डिफरेंस तो ये होता है कि ट्रेड डिस्काउंट किसको? सेल को इंक्रीज़ करने के लिए दिया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट कैश सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए दिया जाता है। नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज से रिलेटेड है, जिसका अभी मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी दिखा रही हूँ, कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है हमें उसे बिज़नेस की बुक्स में शो नहीं करते, उसके लिए कोई एंट्री स्पेशल नहीं बनाई जाती। बस उसको हम क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अमाउंट्स में शो करते हैं, यानी हम एंट्रीज़ में उसको कहीं भी शो नहीं करते। किस डिस्काउंट को? ट्रेड डिस्काउंट को। बट द कैश डिस्काउंट इज़ ऑल्सो शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट को हम बिज़नेस की बुक्स में शो भी करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैश और ट्रेड डिस्काउंट में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बिज़नेस बुक्स में शो नहीं करते, जबकि कैश डिस्काउंट शोन इन द बुक्स ऑफ बिज़नेस बुक्स। अब ये वाला जो टॉपिक है आपको बुक में भी काफ़ी डिटेल में दिया है। पेज नंबर 8.22 लास्ट ईयर की बुक में होगा ये पेज, उस पेज पर आप लोग देख लेंगे। 1-2 फीचर मैं इसके दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। 2 तो मैंने ही आपको बता दिए डिफरेंसेस। तीसरा डिफरेंस क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट का रिलेशन किससे होता है? कैश और क्रेडिट दोनों टाइप की सेल और परचेज से होता है, जबकि कैश डिस्काउंट का रिलेशन सिर्फ किस टाइप की सेल और परचेज से होता है? सिर्फ और सिर्फ कैश सेल्स और परचेज से होता है। यानी सिर्फ आप कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे तभी कैश डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज़ आप कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी के कुछ डिफरेंसेस है वो आप बुक से देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर रही हूँ। हो सकता है आपकी नई पुरानी बुक में इसका नंबर चेंज हो, उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। हमने परचेज़ की हैं गुड्स किससे? विशाल से 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर, और उसका लिस्ट प्राइस क्या है? लिस्ट प्राइस जो हमने प्राइस फ़िक्स किया है उसको बुक्स में, वो फ़िक्स प्राइस लिस्ट प्राइस जो है वो है 20,000, जबकि हमें उस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 20,000 का। तो ये जो 20,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, ये किस टाइप का डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन में स्पेशली बताया गया है। तो और ये किस तरीके से परचेज़ की गई हैं? अगेंस्ट
चेक पेमेंट, यानी जब हमने इन्हें परचेज़ किया है गुड्स को तो हमने पेमेंट किस मोड में किया है, चेक के थ्रू किया है, यानी बैंक से। अब एंट्री क्या बनेगी, ये ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हुआ है तो एंट्री बनेगी परचेज़, क्योंकि आप परचेज़ कर रहे हो। एंट्री क्या करेंगे, परचेज़ अकाउंट डेबिटेड टू, अमाउंट कैसे पे कर रहे हैं, चेक से, तो चेक का कोई अकाउंट नहीं होता, हम अकाउंट ओपन करेंगे बैंक का। तो क्या एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये देखिए मैंने यहाँ पर एंट्री शो की है, परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया है क्योंकि गुड्स आ रही हैं, जिसका जो आए उसका अकाउंट डेबिट होता है, और बैंक से अमाउंट जा रहा है, हमारे ही बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, तो जब अमाउंट जाते हैं तो उसका अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ये रूल मैं आपको स्टार्टिंग में पहले बता चुकी हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, उसके बेस पर। अब अमाउंट पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो गुड्स हैं ये 20,000 की हैं, जबकि मैंने यहाँ पर 16,000 शो किया है। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जिन गुड्स को हमने 20,000 की जो गुड्स हैं जिनका लिस्ट प्राइस 20,000 है, उन्हें हमने 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर परचेज़ किया है। तो 20,000 का 20% होता है 4,000। सबको परसेंटेज निकालना आता होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20,000 इंटू 20/100 दैट इज़ 4,000। 4,000 को हम 20,000 में से डिडक्ट करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, 16,000। तो ये अमाउंट हमने यहाँ पर शो किया है, 16,000 का ये अमाउंट आप बुक्स में शो करेंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को हमने एंट्री में तो कहीं नहीं बताया, ठीक है, लेकिन हमने अमाउंट में उसे क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। 20,000 में से 4,000 डिडक्ट किया तो कितना आ गया, 16,000। सेम एज नेक्स्ट एंट्री में भी यही हुआ है फिर से, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इस ट्रांजैक्शन में। इसमें लिखा है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। इस बार ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ना होकर कैश से हुआ है, तो बस एंट्री में क्या हल्का सा फ़र्क आया, परचेज किया है गुड्स को सेम एज, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक की जगह इस बार हमने क्या लिखा, कैश, तो टू कैश अकाउंट आपने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लास्ट वाले ट्रांजैक्शन में हमने बैंक को क्रेडिट किया था, इसमें हमने कैश को क्यों किया, क्योंकि हमने गुड्स कैश से परचेज़ की है, बैंक या चेक के थ्रू परचेज़ नहीं की। इस बार भी हमारे गुड्स कितने अमाउंट की है, गुड्स का अमाउंट है 20,000, बट वी आर गेटिंग द बुक्स गेटिंग द गुड्स एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 का 15% कितना होता है, 20,000 इंटू 15/100, 3,000। 17,000 कैसे आया, 20,000 में से हमने 3,000 को डिडक्ट किया तो हमारे पास 17,000 का डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है वो हम यहाँ बुक्स में शो करते हैं, ठीक है, क्लियर सभी को। नेक्स्ट एंट्री में भी इस बार हमारा ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, देखिए क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस ₹30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। इस बार हमने गुड्स सेम परचेज़ की हैं, बट किससे, अमृत से, और चूंकि नाम लिखा है और कैश वर्ड नहीं जुड़ा तो कैसा मानते हैं हम ट्रांजैक्शन को, क्रेडिट। तो इसका मतलब हमने गुड्स तो परचेज़ की है लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो क्या एंट्री बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अमृत। अब हमारी गुड्स में कैश जाता तो टू कैश हो जाता जैसे लास्ट एंट्री में हुआ था, बट यहाँ पर हमने अमृत को क्यों क्रेडिट किया है, क्योंकि ये हमारा ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। तो जो गुड्स आ रही हैं उसका अकाउंट तो हम डेबिट कर रहे हैं परचेज अकाउंट के नाम से, बट देने वाला कौन है, रिसीवर कौन है, सॉरी गिवर कौन है, अमृत। तो देने वाले का, गिवर का अकाउंट हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसीलिए चूँकि आप उसको पेमेंट एट ए टाइम नहीं कर रहे तो अमृत को आप क्या कर देंगे, आप अमृत का अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, यानी गिवर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। अब सेम एज यहाँ भी होगा, 30,000 पर हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, तो 30 का 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ, 6,000। 30,000 इंटू 20/100, और 30 में से 6 माइनस किए तो कितने हुए, 24,000। ये हमने अमाउंट में शो कर दिया। नेक्स्ट एंट्री में देखिए ये थोड़ी सी अलग है, इसमें लिखा है देखिए, परचेज गुड
ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 35,000 फॉर कैश। यहाँ पर आपका डिस्काउंट कैश आ जाएगा। रीज़न ये है कि जब आपने गुड्स परचेज़ की 40,000 की और ट्रेड डिस्काउंट मिला नहीं, तो फिर हमें 35,000 की गुड्स कैसे मिल गई होंगी? ऑब्वियस सी बात है, हमें 5,000 का कैश डिस्काउंट मिला होगा। और कैश डिस्काउंट को हम बिज़नेस बुक्स में भी शो करते हैं और अमाउंट में भी शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो वो आपके लिए प्रॉफिट होता है, ये ध्यान रखना। जब आपको कैश डिस्काउंट रिसीव होता है दैट इज़ अ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, और प्रॉफिट्स के अकाउंट हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो जब आप कैश में गुड्स परचेज़ कर रहे हैं तो आपके पास गुड्स आई तो अकाउंट एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिटेड। अगेन वही हुआ। टू कैश गया, क्योंकि आपने कैश में ट्रांजैक्शन किया तो कैश गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। और चूँकि आपको कैश डिस्काउंट मिला है तो यहाँ हम कैश डिस्काउंट का अकाउंट ओपन करेंगे, जबकि हमने ऊपर किसी एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट ओपन नहीं किया। आपने देखा होगा, हमने उसे सिर्फ अमाउंट में से डिडक्ट किया। लेकिन कैश डिस्काउंट को आप एंट्री के थ्रू भी शो करते हैं। और कैसे करते हैं? जब ये रिसीव होता है तो अकाउंट क्रेडिट होता है, हमेशा याद रखना। जब आपको रिसीव हो रहा है, रिसीव कब हो रहा है? जब आप परचेज़ करते हो तो ट्रेड या कैश कोई भी डिस्काउंट वो रिसीव होता है। तो कैश डिस्काउंट रिसीव होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। और अगर आप सेल करते हो तो हम डिस्काउंट देते हैं, वो हमारे लिए लॉस होता है, इसलिए वो डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट को हम ऐसी कंडीशन में क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। ये तब होगा जब हमारी गुड्स सेल होंगी। फ़िलहाल हमने कैश डिस्काउंट को डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के नाम से क्या कर दिया है? क्रेडिट किया है। अमाउंट कैसे शो करेंगे? 40,000 की गुड्स हमें 35,000 में मिल गई, दैट मीन्स हमें कैश डिस्काउंट कितना मिला? 5,000। और हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ा? 35,000। यानी जब हमें 40,000 की गुड्स पर 5,000 का डिस्काउंट मिला तो हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ा होगा? ओनली 35,000। लिखा भी है ना, पेड ओनली ₹35,000। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री में क्या हुआ है? अमृत गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 परचेज फ्रॉम अमृत। अब देखिए, अमृत से हमारा ट्रांजैक्शन नंबर था 3, ये रहा देखिए। इनसे हमने गुड्स ख़रीदी थी कितने की? 24,000 की। इसमें से हमने कुछ गुड्स अमृत को रिटर्न कर दी। तो ये कौन सा रिटर्न है? सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है। परचेज़ करने के बाद जब हम रिटर्न करते हैं तो वो होता है परचेज़ रिटर्न। परचेज़ का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और परचेज़ रिटर्न का अमाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। और उस पर्सन का अमाउंट हमेशा डेबिट होता है जिसको हम गुड्स क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। तो हम गुड्स किसको रिटर्न कर रहे हैं? अमृत को। तो अमृत रिसीव करने वाली है, इसलिए अमृत रिसीवर का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और परचेज़ रिटर्न अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। अमाउंट, अब क्वेश्चन ये होगा अमाउंट कितना होगा? तो लिस्ट प्राइस 10,000 है और उस पर हमें परचेज़ करते टाइम 20% का डिस्काउंट मिला था। याद करो, थर्ड ट्रांजैक्शन में हमें कितना परसेंटेज का डिस्काउंट मिला था? 20 का। तो हम 10,000 का 20% डिस्काउंटेड गुड्स ही तो उनको रिटर्न करेंगे। तो 10,000 का 20% कितना हुआ? 2,000। तो हम कितने अमाउंट की गुड्स उनको रिटर्न करेंगे? 8,000 की। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर डिस्काउंट बताया नहीं जाएगा, लेकिन आपको खुद कैलकुलेट करना है। कब? जब कि आपने डिस्काउंट पर गुड्स को परचेज़ किया। ठीक है जी। और लास्ट वाले ट्रांजैक्शन, जो कि यहाँ थोड़ा दिखाना मुश्किल होता है आप लोगों को, तो एक ट्रांजैक्शन मैंने और किया है सेल्स से रिलेटेड। वो ट्रांजैक्शन क्या है? उसमें आपने गुड्स सेल की हैं फॉर बाय चेक। ये देखिए, ट्रांजैक्शन नंबर 6 है। सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। तो यहाँ जैसे ही आप सेल करेंगे, अब आपको ऐसी कंडीशन में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। और जिस भी मोड से आपकी गुड्स सेल होंगी, तो यहाँ चेक से सेल हो रही है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट।
तो बैंक अकाउंट डेबिट कैश में होती है अगर सेल, तो एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर क्रेडिट पर सेल्स होती है तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन के नेम को डेबिट करते हैं और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जैसे हमने परचेज में किया है। और यहाँ भी सेम वही करेंगे, चूँकि ट्रेड डिस्काउंट है तो एंट्रीज पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, बस अमाउंट पर इफ़ेक्ट आएगा। और अमाउंट पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, अमाउंट पर इफ़ेक्ट ये आएगा कि आपकी 40,000 की जो गुड्स हैं वो 10% डिस्काउंट पर सेल हुई हैं। 40,000 का 10% 4,000, तो गुड्स हमारी सेल होती हैं 36,000 पर। ये अमाउंट इस तरीके से, ये अभी आधा क्वेश्चन ही मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी, काफ़ी बड़ी वीडियो हो रही है। तो आज ये क्वेश्चन करें, इसके बाद वाली एंट्रीज़ आप खुद भी कर सकते हैं जो सेल्स से रिलेटेड है। एक दो एंट्री आपको इस क्वेश्चन में नहीं आएंगी, जिनको मैं आपको अलग से बता दूंगी कल फिर से दोबारा जब वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।